मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी द्वारा चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दाय विनती मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दाय कीजिए, सब पर कृपा कीजिए हे महादेव। और जितना लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं अमावस्या और पूर्णमासी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक राजा का 2 लड़का था और 2 लड़की। बड़ी लड़की का नाम पूर्णिया था और छोटी वाली लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिया थी तो महादेव का शिष्य थी। वो महादेव के पूजा पाठ में नील रहती थी और वो राजा के जब दोनों लड़का का शादी हो जाता है तो अपना भाभी के संग हर काम में हाथ बटाती थी। मगर अमावस्या को ना पूजा पाठ में मन लगे और ना ही कोई घर के काम करे। इनका कोई चीज़ से मतलब नहीं था अमावस्या के। मगर पूर्णिया बहुत समझदार थी, इसीलिए उनकी माता जब देखती हैं, रानी जब कहती हैं कि आप ऐसा कीजिए कि पूर्णिया का उसी घर में विवाह कीजिएगा जिस घर में वो पूजा पाठ कर सके, गरीब की सहायता कर सके, गाय का सेवा कर सके। अगर राजा घर में शादी कर दीजिएगा पूर्णिया का तो ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सेवा करती है घर भर के आदमी के। तो उसे ऐसा ही घर में शादी कीजिए कि वहाँ भी जाकर ही पूजा पाठ कर सके, गाय माता का सेवा कर सके, गरीब लोग का देख सके, मदद कर सके। तो राजा क्या करते हैं कि अपनी बड़ी वाली लड़की पूर्णिया को क्या करते हैं कि वो एक गरीब घर में शादी करते हैं जहाँ पर वो हर चीज़ उसे अपने से जुटाने पड़ता है। फूल पत्ती तक तोड़ के ला के अपने से पूजा करने पड़ता है और महादेव का भक्ति करती है। जो घर में गाय रहता है गाय का सेवा करती है, गाय को 2 टाइम पानी पिलाती है, उसको गोद दाँत देती है और पूजा पाठ भी करती है। अमावस्या का खूब बड़े घर में शादी महाराज करते हैं क्योंकि अमावस्या आलसी थी, सूढ़ी से वो आलसी थी। कोई काम का हाल नहीं जानती थी और न कभी वो पूजा पाठ का हाल जानती थी। ये खाली क्या होता है कि पूर्णिमा जो रहती है वो कहती के चलते हैं जरा हम गंगा स्नान करके आते हैं। जैसे पूर्णिमा गंगा स्नान करने जाती है तो क्या देखती है पूर्णिमा, वहाँ पर एगो तुलसी माता के चौरा तरे एगो औरत बैठी हुई है बूढ़ी सा। तो कहती है पूर्णिमा का देखते ही कि ये बेटी इसे तुम घामा में कहाँ जा रही हो। तो बोलती हैं पूर्णिमा कि मैं जा रही हूँ स्नान करने। तो कहती है बूढ़ी माता कि ऐसा करो बेटी कि ज़रा तुलसी में 2 बाल्टी पानी डाल दो, से बहुत तुलसी झुरा गया है। वो कहती हैं ठीक है और स्नान करके 2 बाल्टी पानी ले जाकर माता के तुलसी के चौरा में डाल देती हैं। फिर उससे आगे बढ़ती हैं तो काली माता का मंदिर रहता है। तो फिर काली माता वो मंदिर में से निकल के बूढ़ी के रूप लेकर बढ़ जाती हैं और पूर्णिया का दिल जानती है कि बहुत साफ है। तब कहती है कि ये बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो उसी समय पूर्णिमा बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ स्नान करने। तब बोलती हैं काली माता कि जितना लोग भी आते हैं चर्चा पूजा पाठ करके मेरा मंदिर में ढेर सारा कचरा फैला कर चल जाते हैं और कोई भी साफ़ नहीं करता है, मंदिर को गंदा करके चल जाते हैं। हे बेटी दिया बत्ती के साथ टाइम होने वाला है सांझ को, तुम नहाने बाद में जाना। तुम ऐसा करो कि पहले मेरा मंदिर के साफ़ कर दो। पूर्णिमा उसमें भी कहती है कि ठीक है। वो गर्मी घामा में अब पूर्णिमा काली माता को मंदिर का पूरा मन से गंगा माई में से बाल्टी से पानी निकाल कर लाती है और काली माता का मंदिर खूब सुंदर से पसंद से धो देती है। उसके जब आगे बढ़ती है तब महादेव का मंदिर रहता है जिनका भक्त रहती है पूर्णिमा। तब पार्वती माता वो मंदिर में से निकलती हैं और कहती हैं पूर्णिमा से कि ए बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर पूर्णिमा वही बात कहती है कि मैं जा रही हूँ स्नान करने, स्नान करके तब मैं घर जाऊँगी। तब पार्वती माता बोलती हैं कि बेटी तुम जाने के पहले ये जितना महादेव के लिंग पर जितना जो बेल के पत्ता चढ़ा हुआ है, फूल माला धतूरा सबके ज़रा साफ़ कर दो। सब लोग चढ़ा के देखो कितना ऊंचा अलाव कर गए हैं बेटी, इसको ज़रा हटा तो दो। एक ढेर सारा बेल के पत्ता लोग चढ़ाए रहता है, खूब ढेर सारा। वो सब बेचारी बोरे बोरे करके निकालती है और बाहर ले जाके अलाव कर देती है। पार्वती माता बहुत खुश होती हैं और महादेव मुस्काते हैं। वहाँ से होते हुए फिर अपना घर पर जाती है और वहाँ पर मैंने सब साफ उफ करके महादेव का मंदिर स्नान कर लेती हैं। पूर्णिमा स्नान कर और जब लौटे लगती हैं तो कहती हैं तुलसी माता कि तुम जब स्नान करके आना तो मेरे पास से हो के अपना घर जाना। तो कहती हैं पूर्णिमा के ठीक है।
यही बात काली माता भी कहती हैं कि जब स्नान कर लेना तो लौटते समय मुझसे भेंट कर कर जाना। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है। फिर महादेव के भी मंदिर में से पार्वती माता बोल रहती हैं मंदिर साफ करने के लिए, वो भी कहती हैं कि बेटी अगर तुम स्नान कर लेना गंगा, तुम जाते समय मुझसे भेंट कर कर जाना। जैसे ही गंगा स्नान करके आके तुलसी माता लग जाती हैं, उसी समय तुलसी माता जब बूढ़ी बन के बैठे रहती हैं, एक एकदम लाल झोला में खाली सोना का सिक्का तुलसी माता देती हैं। काहे पूर्णिमा गरीब घर में शादी होता है, उनका जो भक्ति करती हैं माता उनको अपना मन से एक सोना का सिक्का एक लाल झोला में करके देती हैं। और जब काली माता के मंदिर में जाती हैं तो काली माता क्या करती हैं, उनको खाली हीरा मोती से भरा हुआ लाल एकदम झोला भर के देती हैं। और जब महादेव के मंदिर में जाती हैं तब कहती हैं, पूछबो करती है पूर्णिया इसमें क्या है, आप लोग क्या हमको दे रहे हैं। तो कहती हैं तुलसी माता कि इसे बेटी अपना घर पर ही ले जाके खोलना, इसे यहाँ पर मत खोलना, अपना घर पर ही जाके देखना कि इसमें क्या है। काली माता भी यही बात बोलती हैं। दो मोटरी हो जाता है। जब महादेव के मंदिर में जाती है तो पार्वती माता उनको, महादेव उनको, जो उनको बहुत गरीब रहती है पूर्णिमा, उनको उसमें थोड़े थोड़े सब अनाज रखा रहता है झोला में उलाल कर कर। जब तीनों झोला लेकर वो घर पर जाती है और आंगना में जैसे ही खोलती है तो कोई में से सोना निकलता है, झोला में से हीरा मोती निकलता है, किसी में से अनाज निकलता है जो अनाज कभी उड़ाने ही वाला नहीं रहता है। वो इतना सा अनाज ले जाके अपना रसोई घर में रख देती है और उसी में से इकाल इकाल बनाने लगती है। कभी वो अनाज खत्मे ना होके महादेव का भंडार में से दिया रहता है और माता का जो हीरा मोती दिया रहता है, बहुत सारा हीरा मोती से एकदम घन धन से भरता है। और तुलसी माँ के सोना के सिक्का से पैसा कभी कमिए ना होके, इतना अनधन के लक्ष्मी से भरता है। ये बात जब अमस्या को पता चलता है तो कहती है अमस्या ये कैसे उसका भाग बदल गया, इतनी गरीब थी, नैहर में तो इतना राजा थी मगर इतना गरीब थी, तो फिर वैसे इतना अमीर हो कैसे गई। तब ये सब जब देख लेती है तब कहती है पूर्णिमा कि मैं जरा भाभी यहाँ से होके आती हूँ, इतना सारा कुछ मिल गया है, जरा भाभी को मैं घूम के भाभी घर से आती हूँ। वो जैसे अपना भाभी ही जाती है तो नैहर में सब दिन अपना भौजाई के संगे पूर्णिया मिलकर काम कैले रहती है। इसीलिए कहा गया है कि नहिरा जो बेटी ससुरा जो बहिया डोला के सगरों को, कोई के देह प्यारा नहीं है कामे प्यारा है। अमस्या तक कोई काम नैहर में नहीं करती थी, इसीलिए भौजाई के नज़र पर से उतरी हुई थी। अब पूर्णिया जो थी वो अपना शादी के पहले ही से सारा काम भौजाई लोग के संगे मिल के करती थी। जैसे पूर्णिमा अपना नैहर जाती है भाभी लोग के पास है, इस शुभ समाचार बताने जाती है कि मुझे इतना सारा सब तीनों जाना ने हमको, तीनों बूढ़ी मामा ने नहीं जानती हैं कि सब कोई भगवान है, कहते सब बताने जाती है कि हमको संग ऐसा ऐसा हुआ है और इतना हमको धन की प्राप्ति हुआ है। पूर्णिमा बताने जाती है। जैसी पूर्णिमा नैहर में जाती है दोनों भौजाई जाते जाते खटिया बिछा देती है और बेना डोलाने लगती है। और जब विदा करने का टाइम आता है तो कहती है कि लाल लाल चुनरी पहन के अपना घर पर जाइए। खूब सुंदर जड़ी वाला साड़ी उनकर भाभी पहना कर भेजती है पूर्णिमा को। जब पहन उनके घर पर आती है तब अभी शिव चर्चा रखती है पूर्णिमा। जब पूर्णिमा शिव चर्चा रखती है तब बुलाती है अपना बहन को। जब ये आती है तो देखती है कि बाप रे बाप अन्न धन से भर गई है और इतना सुंदर जड़ी वाला साड़ी पहन ले है जो इतना गरीब घर में इसका विवाह हुआ है। तब पूछती है अमस्या पूर्णिया से कि ये बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तुम कहाँ से इतना अनी धनी हो गई हो कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। अब पिताजी भी तुमको भक्ति देख के, तुम्हारा काम देख के गरीब घर में शादी किए थे, लेकिन तुम सब दिन भक्ति करती हो और तुमको कामे धंधा में मन लगता था। अब पिताजी हमको जानते थे कि मैं काम ढेर नहीं करती हूँ और ना मैं पूजा पाठ का हाल जानती हूँ, इसीलिए पिताजी ने हमको राजा घर में शादी किया है। फिर तुम ऐसे कितना राजा ऐसे कैसे हो गई। उसी समय पूर्णिमा सब बात बताती है कि मैं गंगा में स्नान करने जा रही थी तो मुझसे मैंने तुलसी माता का चौरा तर एक बूढ़ी भेटी। जब मैं काली माँ के चौरा तर रुकी तो काली माँ ने लाल झोला से मुझे हीरा मोती से भरा हुआ एक झोला दी। और जब मैं महादेव के मंदिर तर जब रुकी तो महादेव जी के मंदिर से जो माता निकली थी बूढ़ी माता, वो हमको खाली अनाज का झोला भरा हुआ दी, जो अनाज कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब उन्हीं लोग की कृपा से मैं इतना अन्न धन से मैं भर गई हूँ। ये बात सोच के अमस्या के मन में लालच समाता है और अमस्या सोचती है कि मैं भी जाऊंगी गंगा नहाने और वैसा ही करके आऊँगी। जैसे ही अमस्या नहाने जाती है तो तुलसी माँ कहती है, तुलसी माँ तो पहले ही से जानते रहती है कि इसके पास सब कुछ भरा पूरा है, फिर क्या करने आई है। तब तुलसी माँ कहती है
कि तुम क्या लेने आई हो? तब कहती है अमावस्या कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझको भी कुछ चाहिए, पुण्य का आप लोग इतना दिए हैं। अपना मन ही कहने लगती है कि पुण्य का आप लोग इतना दिए हैं, हमको भी दीजिए, लाल झोला में कुछ है। तो तुलसी माता क्या करती हैं कि एक झोला अमावस्या को कहा कि बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी और किसी चीज़ में आस्था नहीं था। अब बहन को भी देखकर उसको मन में बहुत क्रोध रहता था कि कैसे इतना पूजा पाठ करती है। तुलसी माता क्या करती हैं कि एक झोला उसको उसमें खाली उसमें ईंटा पत्थर देते हैं तुलसी माता आज सोना सिक्का के बदला में। जब काली माता का मंदिर चढ़ जाती है अमावस्या तक कहती है कि आपने पूर्णिया को इतना कुछ दिए हैं, हमको भी तो कुछ दे दीजिए। तब क्या करती हैं काली माता के मंदिर से जब बूढ़ी माता निकलती हैं उनको भर झोला खाली हड्डा भर के देती हैं झोला में कि ले जाओ। आज जब भोले बाबा के मंदिर तर जाती हैं तो कहती हैं भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, आपके भोला बाबा के मंदिर तर से हमको भी कुछ दे दीजिए। तब उसमें से पार्वती माता निकलती हैं। तो पार्वती माता क्या करती हैं कि उस झोला में खाली धतूरा भर झोला बांध कर देती है अनाज के बदला कि धतूरा पीस पीस खूब पीना। अब वो ले कर तीनों झोला आती हैं तो कहती हैं सबको कि यहाँ पर मत खोलना, तीनों झोला ले जाके अपना घर पर खोलना। खूब अमावस्या खुश होती है कि हमको भी खूब सोना चांदी मिला है। और फिर सोचती है कि तीनों झोला ले ही हम भाभी ही चल जाते हैं। जैसे भाभी पूर्णिमा को जड़ी वाला साड़ी पहना के भेजी है वैसे मुझको भी जड़ी वाला साड़ी पहना के भेजेगी तो मैं वही पहन के अपना घर जाऊंगी। जैसे ही जाती है भौजाई लोग दरवाज़ा बंद कर देती है और उनको कुछ भी लुगड़ी साड़ी कुछ नहीं पहना कर भेजती हैं, क्योंकि वो कभी भी भाभी लोग के संगे मिल के अमावस्या रहबे नहीं की थी। अब पूर्णिया सब दिन मिल के अपना भाभी लोग के संगे रही थी। ये तो कमारी देखते ही भाभी लोग बंद करता है तब क्या करती है कि झनक कर तीनों झोला लेके अपना घर चलाती है और आकर जैसे झोला खोलती है तो एक में से खाली ईंटा पत्थर निकलता है और दूसरा में से खाली हड्डा निकलता है। जब भर घरे उड़ने लगता है तो भागने लगती है। और तीसरा खोलती है कि जाकर मैं भंडार मुँह झल दूँ तो खाली धतूरा निकलता है उसमें से, जो धतूरा पीस पीस के पिया जाता है। यही कहकर वो कहती है आके पूर्णिमा से कि ये बहन, और जिसको मन में लालच था वो सही में एकदम गरीब हो जाती है। जैसे ही सब सामान लेके घर में आती है अमावस्या, अमीर रहते हुए भी अमावस्या के मन में इतना बड़ा लालच समाता है। तब तीनों जना कहते हैं तुलसी माता, काली माता और पार्वती माता, ये सब कुछ अच्छाइते इसका मन में लालच समा गया है और ये धन के लिए हम लोग के पास आई है। पूर्णिमा तो जानबूझ के हम लोग के पास नहीं आई थी, वो तो गंगा स्नान करने जा रही थी, मगर हम लोग उसका भक्ति देखकर और उसका दिल का श्रद्धा देख के अपने से दिए हैं हम लोग। इसीलिए कहता है ये वो बिना मांगे जो मिलता है वो कितना भक्त लोग का लिए सुखदायक होता है। और जो आदमी मांगता है भगवान तो खुद जानते हैं किसको क्या चाहिए। तो ये जाती है मांगने तो पार्वती माता खिसिया जाती हैं, कहती हैं काली माता से कि जो भी है इसके पास है वो भी सब इसका ले लिया जाएगा, तब इसको बुझाएगा कि गरीबी क्या होता है। जैसे ये तीनों झोला जाएगा घर में अमावस्या रखती हैं, रखते ही जितना घर में अन्न धन रहता है अमावस्या का सब गायब हो जाता है, पूरा सब चीज़ ही ख़त्म हो जाता है और सब चीज़ के लिए एकदम तरसने लगती है। तब अपना बहन के पास जाती है, पूर्णिमा के पास जाकर बोलती है कि ये बहन हमको थोड़ा सा खाने के लिए अनाज दे दो। से तुम जैसे बोली थी मैं तो गई थी मगर सब चीज़ उल्टा हो गया। तुलसी माता का चौरा तर से हमको झोला मिला मगर तुलसी माता का चौरा वाला झोला में खाली ईंट पत्थर था और तुम बोलती हो जो हमको खाली सोना का सिक्का था। और काली माता के झोला में खाली हड्डा था, खाली उसमें हड्डे भर नहीं था। और महादेव के जब मंदिर में जब बूढ़ी माता मिली थी उनमें खाली धतूरा भरा हुआ था। कोई धतूरा खाएगा सारा हम ले जाके रसोई घर में अनाज वाला भंडार में डाल दिए। उसी समय कहती है अमावस्या कि हमको भी बताओ कि तुम कौन इतना पूजा पाठ की इतना मन से, तुम तो घर ही में करती थी मगर कभी मैं ध्यान नहीं दी। तुम बताओ कि तुम क्या करती थी कि तुमको इतना बिना मांगले ही सब मिला, हमको भी बताओ कि मैं भी वो करूँगी। उसी समय पूर्णिया कहती है कि हे अमावस्या बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो, देवों के देव महादेव का ज्ञान ले लो और तीनों सूत्र का पालन करो और महादेव का शिष्या बन जाओ, सब तुम्हारा पूरा होगा। तब पूछ कहती है अमावस्या कि उसका विधि हमको बता दो। तब कहती है पूर्णिया कि पहला मैं दया मांगना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, मुझसे आप दया कीजिए, हे महादेव दया कीजिए। पुण्य समझाती है अमावस्या को। और दूसरा में कहना कि रास्ता घाटे कहूँ भी जाइए किसी से कहिए कि हम तो महादेव के शिष्य बन गए, अभी महादेव के शिष्य बन जाइए। महादेव बहुत दयालु हैं, पल पल दया करते हैं, देवों के देव महादेव हैं। और तीसरा बार में किसी चीज़ का आसन बिछा के
रुद्राक्ष माला हो, कर माला हो, मन माला हो, 108 बार नमः शिवाय करके प्रणाम करना और दिल से महादेव का नमन करना। सब चीज़ से भर जाओगे। महादेव इतना दयालु हैं। उसी दिन से अमावस्या भी महादेव का शिष्या बन जाती है और महादेव का तीनों सूत्र का पालन करती है। तो महादेव अमावस्या पर भी कृपा करते हैं। दोनों बहन फिर खुशी पूर्वक रहने लगते हैं और दोनों बहन एकदम एक समान बराबर होते हैं। तो जैसे महादेव ने अमावस्या और पूर्णिया पर कृपा किया वैसे सब पर कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।